तो हेलो एवरीवन, आज फिर से आगे हम लोग मैथ्स 1 के एक और चैप्टर पर, जहां पे हम लोग पढ़ने वाले हैं लीनियर प्रोग्रामिंग, जो आपका चैप्टर नंबर 7 है। इसके पहले हम लोग ने जो चैप्टर पढ़ा था, जो हमारा था ट्रिग्नोमेट्री, वहां पर हम लोग ने तीनों एक्सरसाइज को बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट किया था। आज का जो वीडियो, यहाँ पे हम लोग एक और अच्छा सा टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, जहां पे हम लोग सॉल्यूशन किसका फाइंड करेंगे, सॉल्यूशन ऑफ इनइक्वालिटीज बाय ग्राफिकल मेथड समझेंगे। ठीक है, तो और इनके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन भी सॉल्व करने वाले दोस्तों। तो ये जो अच्छा सा टॉपिक है, इसको समझने के लिए बने रहे वीडियो के एंड तक। तो कैसे आप सभी लोग, आई होप यू ऑल आर फाइन। तो मैं नौशाद स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स पर। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अभी तक आपने मुझे मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे फॉलो नहीं किया, तो सिंपली यहाँ पे जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं। दूसरी चीज कि आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया, तो आप जाके सिंपली टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना, क्योंकि वहां पर बहुत सारे नोट्स, बहुत सारे फॉर्मूले, बहुत सारी चीजें वहां पे अवेलेबल है, जो आपको नोट प्रिपेयर करने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगी। और तीसरी चीज ये है कि अभी तक आपने हमारा एप्लीकेशन, जो JR ट्यूटोरियल्स का एप्लीकेशन है, वो डाउनलोड नहीं किया दोस्तों, फटाफट जाके डाउनलोड करो, क्योंकि उसके ऊपर ये बहुत सारे फीचर में वीडियोस आने वाले। अभी तो टेस्ट सीरीज भी चालू हो गए, तो सिंपली डाउनलोड करना है प्ले स्टोर पे जाके, और उसके ऊपर रजिस्टर करके अपना काम चालू कर देना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। जो आज का जो हमारा कौन सा चैप्टर नंबर 7 लीनियर प्रोग्रामिंग, उसका सबसे पहला लेक्चर है, लेक्चर नंबर 1 है, जहां पे हम लोग एक्सरसाइज नंबर 7.1 के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। और टॉपिक जो हम लोग देखने वाले हैं, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इनइक्वालिटी बाय ग्राफिकल मेथड। तो इसको समझने के लिए कुछ चीजें अपने को पता होनी चाहिए। सबसे पहली चीजें हमारा क्या है, वो है हमारा कॉन्वेक्स सेट। अब कॉन्वेक्स सेट क्या होता है? ए सेट ऑफ पॉइंट इन ए प्लेन इन इज सेड टू बी ए कॉन्वेक्स सेट। एक ऐसा प्लेन है, उसके पास सेट ऑफ पॉइंट है। क्या है? सेट ऑफ पॉइंट। उसको हम लोग कॉन्वेक्स सेट कब बोलेंगे? इफ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग एनी टू पॉइंट्स ऑफ ए सेट एंटायरली लाइज विद द सेट। क्या बोलेगा? एंटायरली लाइज विद इन द सेट, ऐसे करके बोल सकते हो। देखो, ये एक सेट है, मान लो ये एक पूरा सेट है। सेट के अंदर मैंने दो पॉइंट्स कंसीडर किए, 1 2, और दोनों को ज्वाइन करके एक सेगमेंट बना दिया। तो ऐसा सेट, मतलब ऐसे पॉइंट जो हमारे एक पूरे के पूरे किसमें सेट में लाइक कर रहे हो, उसके बाहर ना जा रहे हो। अब यहां पर देखते हैं, देखो यहां पर ना हमारा पॉइंट्स A और B तो लाइक कर रहे हैं सेट के अंदर, लेकिन वो थोड़ा सा बाहर चला जा रहा है। देखो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? इस पॉइंट पे अगर हम लोग गौर करेंगे, इस पॉइंट पे देखो ये थोड़ा सा बाहर आ गया, मतलब ये क्या हो गया मेरा, ये मेरा कॉन्वेक्स सेट नहीं हुआ। सिमिलरली इधर पे आ जाते, देखो ये मेरा पॉइंट से लाइक कर रहे हैं वहां पे, लेकिन इस यहां पर जरा गौर करेंगे तो ये देखो, ये मेरा क्या कर रहा है, मेरे सेट के बाहर चला जा रहा है। इस तरीके से जो भी सेट रहेंगे वो मेरे कॉन्वेक्स सेट नहीं होते, और इस तरीके के जो सेट होते हैं वो मेरे होते हैं कॉन्वेक्स सेट। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम लोग, हमारे पास और भी बहुत सारे टाइप्स के सेट होते हैं, जिसमें हम लोग है ना बाउंडेड पढ़ने वाले और अनबाउंडेड पढ़ने वाले हैं। तो बाउंडेड मतलब क्या? जो पूरा तरीके से क्लोज होगा उसको बोलेंगे बाउंडेड, और जो क्या होगा, एक साइड से या ओपन हो सकता है, या फिर ऐसा एक साइड से जो कभी भी खत्म ना हो, बढ़ता ही चला जाए, उसको बोलते हैं हम लोग अनबाउंडेड सेट। समझ में आ रहा है? इसी के तरीके से एक और एग्जाम्पल आप लोग ड्रॉ कर सकते हैं, जिसमें हमारा पैराबोला आता है, पैराबोला, हाइपरबोला, बहुत सारी चीजें आती है। अगर मैं ये ऐसे करके ड्रॉ करता हूं, ये वाला पैराबोला, अब इसमें अगर मैं ये वाला रीजन कंसीडर करता हूं, देखो ये ऊपर वाला रीजन, तो ये कहां पे जा रहा है, ये कभी खत्म हो गया पैराबोला, तो ऐसे बढ़ता चला जाता है, राइट। और जब बढ़ता चला जाएगा तो उसके ऊपर वाला रीजन आएगा, ऊपर वाला रीजन आ रहा है, मतलब वो क्या है, मेरा अनबाउंडेड सेट। ऐसे इसके अंदर बहुत सारे फिगर्स, बाउंडेड में बहुत सारे फिगर्स आएंगे, लेकिन आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अनबाउंडेड सेट में ये जो लीनियर इनइक्वालिटीज, उसको पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो बहुत इजी टॉपिक है, इसको समझेंगे फटाफट से। कुछ बेसिक्स ले लेते, तो किस तरीके से हम लोग को स्टेप्स होने चाहिए वो भी आपको समझा देता हूं, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन पे जाएंगे। तो मान लो कि एक मैंने अनबाउंडेड, फॉर अनबाउंडेड मैंने ये लिया, जो ग्राफिकली मेथड वाले के लिए एक क्वेश्चन ले लिया हुआ, x + 2y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4। इसको रीड करेंगे ग्रेटर देन इक्वल टू 4। ठीक है, अब ऐसा दिया होता है लेस देन इक्वल टू 4, तो वैसा भी क्वेश्चन आ सकता है, तो डरने वाली चीज नहीं है, बस अपने को इस साइन का ध्यान रखते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, है ना, इसको इक्वल टू 0 लेंगे, इक्वल टू 0 इक्वल टू 4 लेंगे, मतलब इनइक्वालिटी को हटाया, इक्वल टू का साइन डाल दिया, राइट। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग के पास दो मेथड है सॉल्व करने के, एक हमारा डबल इंटरसेप्ट फॉर्म, और नॉर्मल हम लोग क्या करते हैं, x के ऊपर 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू मिलेगी, y की जगह पे 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू मिलेगी। दो मेथड से, तो मैंने यहां पर डबल इंटरसेप्ट फॉर्म का इस्तेमाल किया। कौन सा डबल इंटरसेप्ट फॉर्म? वो क्या होता है, x/a + y/b = 1 होता है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर 4 था तो पूरे इक्वेशन को 4 से डिवाइड किया। जब इसको 4 से डिवाइड करूंगा तो यहाँ पे 4/4 है, जब इसको 4 से डिवाइड करूंगा तो x/4 हो जाएगा, इसको 4 से डिवाइड करूंगा तो क्या हो जाएगा, y/2, और इसको 4 से डिवाइड करूंगा तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो मुझे क्या मिल जाएगा, 4 जो मिला, मुझे मिला क्या मिला, x इंटरसेप्ट, मुझे जो 2 मिला वो मुझे क्या मिला, y इंटरसेप्ट, और इस तरीके से मुझे ये मेरा डबल इंटरसेप्ट फॉर्म मिल गया। तो x इंटरसेप्ट मतलब क्या हो गया, ऐसा पॉइंट जो x एक्सिस पे कट कर रहा है, x एक्सिस पे कट कर रहा है, मतलब क्या हो जाएगा, 4,0। तो यहां पर मुझे एक पॉइंट मिल गया a 4,0, दूसरा पॉइंट मिल जाएगा मुझे 0,2। इस तरीके से मुझे दो पॉइंट्स मिल गए। अब इसके बाद से मैंने ग्राफ ड्रॉ कर लिया, समझ में आ गया।
पॉइंट्स को प्लॉट किया, ग्राफ ड्रॉ कर लिया। अब इनइक्वालिटी का मतलब क्या होता है, एक रीजन बताओ, कौन सा रीजन है ये इक्वल, जो हम लोग ग्रेटर देन इक्वल टू दिया हुआ ना, इसके हिसाब से हम लोग को रीजन बताना है। तो बहुत इजी है। अब देखो इसमें जब मैंने लाइन ड्रॉ कर दी तो मुझे दो रीजन मिला, एक मिलता है मेरे को ओरिजिन साइड, दूसरा मिला नॉन ओरिजिन साइड। ये वाला है ओरिजिन साइड, ऊपर वाला है नॉन ओरिजिन साइड। इतना क्लियर हो गया। अब ओरिजिन साइड है, दैट मींस हम लोग को ना क्या करना पड़ेगा, ओरिजिन का पोजीशन फाइंड करना पड़ेगा। तो फाइंड द सॉल्यूशन सेट, हम लोग को सॉल्यूशन निकालने के करना पड़ेगा, ओरिजिन का पोजीशन फाइंड करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे हम लोग, लेफ्ट हैंड साइड में ना 0 0 पुट करके देखेंगे, किधर पे 0 0 पुट करके देखेंगे, एक्स पे 0, वाई की जगह पे 0 0 0 पुट किया, 0 प्लस 2 इंटू 0 क्या हो गया 0। क्या 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4 होता है? 0 4 से बड़ा हो सकता है या इक्वल हो सकता है? नहीं हो सकता। दैट मींस मेरा क्या, ये कंडीशन फॉल्स हो गया, दैट इज नॉट इक्वल टू 4। इस तरीके से मैंने लिख दिया। दैट मींस अब नॉट इक्वल है तो मेरा नॉन ओरिजिन साइड आएगा। अगर इक्वल होता तो मतलब अगर इसका उल्टा होता, समझ लो मुझे ये कंडीशन दिया होता इज लेस देन इक्वल टू 4, तो यहां पर मेरा इनइक्वालिटी जो है ना ये वाला, यहां पे ऐसा ना होके ये कुछ इस तरीके से होता, इस तरीके से। जब इस तरीके से होता तो क्या 0 मेरा लेस देन इक्वल टू 4 है? हाँ है, 0 मेरा लेस देन 4 है। दैट मींस मेरा अब क्या होता है, ओरिजिन साइड होता है। क्लियर हो गया मैं क्या कहना चाह रहा हूं? लेकिन इस कंडीशन में मेरा क्या होगा, नॉन ओरिजिन साइड। समझ में आ गया इतना मैंने क्या बताया आपको? बस इसी के ऊपर बेस हम लोग क्वेश्चन समझना। ठीक है, समझ में आ रहा है? अब मुझे एक और चीज बताना, अगर मैंने x की वैल्यू ली ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब क्या होगा, x की वैल्यू पॉजिटिव होगी कि नेगेटिव होगी? नेगेटिव होगी कि पॉजिटिव? फटाफट बताओ। पॉजिटिव होगी। x की वैल्यू क्या है, 0 से बड़ी मतलब पॉजिटिव। उसी तरीके से y की वैल्यू ले ली मैंने लेस देन इक्वल टू 0, y की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 0 मतलब क्या होगी, y की वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, नेगेटिव होगी। इतना समझ में आ गया? तो आपको आपका क्वाड्रेंट सिस्टम पता है, x क्वाड्रेंट सॉरी x एक्सिस एंड y एक्सिस, टोटल 4 क्वाड्रेंट होते हैं हमारे पास। तो पहले क्वाड्रेंट में हमारा x का वैल्यू क्या होता है, पॉजिटिव, और y का वैल्यू भी पॉजिटिव। तो इस तरीके से अभी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, समझ में आ जाएगा आपको ये टॉपिक इस तरीके से करना है। ठीक है, तो बढ़ते एक्सरसाइज के पहले क्वेश्चन पे, जहां पे हमें क्या दिया हुआ है, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्या दिया हुआ है, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो पहला क्वेश्चन ले रहे हैं हम लोग, क्या ले रहे हैं, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करेंगे, देखो बहुत मस्त सा क्वेश्चन है। इसको सॉल्व करने के लिए देखो सबसे पहले क्या कंसीडर करेंगे, लेट x इज इक्वल टू 0। क्या लेंगे, x इक्वल टू 0, जो भी दिया रहेगा इनइक्वालिटी कटाओ 0 डाल दो। अब x इक्वल टू 0 है मतलब कौन सी एक्सिस है, x कौन सी एक्सिस पे 0 होता है, y एक्सिस पे कि z एक्सिस पे, सॉरी y एक्सिस पे कि x एक्सिस पे, y एक्सिस पे। देयरफॉर दिस इज द इक्वेशन ऑफ y एक्सिस। देयरफॉर समझ में हमारी इक्वेशन क्या है, y एक्सिस है। कौन सी है, y एक्सिस। ठीक है, अब इसको ड्रॉ कर लेंगे फटाफट से। चलो मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया, क्या किया, ड्रॉ कर लिया। अब मुझे ड्रॉ करना है लाइन। तो अब देखो मुझे रीजन गेस करना है। अब मुझे बताओ, देखो ये मेरा है x एक्सिस, ये क्या है मेरा x एक्सिस है, और ये है मेरा y एक्सिस। ठीक है, अब मुझे बताओ मेरा रीजन कौन सा आएगा। देखो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मतलब y एक्सिस मेरी कौन सी एक्सिस बनेगी, y एक्सिस बनेगी। राइट है, इस तरीके से मैंने बना लिया। अब क्या करना है हम लोग को, रीजन देख करना है। तो देखो x की वैल्यू प्लस में किस साइड रहेगी, इस साइड में कि इस साइड में? इस साइड में हमारा x क्या होता है, नेगेटिव। इस साइड में हमारा x क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो हम लोग किस साइड जाएंगे, इस साइड जाएंगे। राइट है कि रॉन्ग है, यस। तो इस साइड जाएंगे तो हम लोग क्या करेंगे, इस साइड हम लोग शेड कर देंगे इस तरीके से। क्या कर देंगे, शेड करने के बाद हम लोग को समझ में आएगा हमारा रीजन कौन सा है, दिस साइड। और यहाँ पे बना देना है आपको एरो। क्या बना देना है, एरो फटाफट से बना देंगे अपन, कि अपने को पता चलेगा कि अपने को ये साइड बढ़ना है ना कि इस साइड बढ़ना है। क्लियर हो गया किस तरीके से इस क्वेश्चन को मैंने सॉल्व किया। सिमिलरली यहां पर इस क्वेश्चन को करते हैं। अब x इज लेस देन इक्वल टू 0 दिया हुआ है, x क्या बोला हुआ है, x इज लेस देन इक्वल टू 0। तो इधर पे क्या कर लेंगे हम लोग, सेम वे में इसको भी सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों। देखो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, एक्सिस बनाऊंगा, ये एक्सिस बनाऊंगा। x इज लेस देन इक्वल टू 0 मतलब क्या, सबसे पहले हम लोग क्या कंसीडर करेंगे, लेट x इक्वल टू 0 कंसीडर करेंगे। वापस से x इक्वल टू 0 कौन सा एक्सिस होता है, y एक्सिस होता है। कौन सा, y एक्सिस। ठीक है, y एक्सिस लिख देते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे लिख देते हैं x एक्सिस। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। ओके, अब हम लोग देखेंगे x इज लेस देन इक्वल टू 0 दिया हुआ है, मतलब क्या, अब x की वैल्यू क्या है, 0 से छोटी है। राइट, 0 छोटी मतलब क्या होगा, नेगेटिव साइड। तो इस बार हमारा जो रीजन होगा ना, इस बार हमारा जो रीजन होगा कौन सा होगा दोस्तों, इस बार हमारा रीजन होगा दूसरे साइड का, मतलब ये साइड वाला रीजन। क्लियर हो गया किस तरीके से मैंने इस क्वेश्चन को आपको बताया। तो ये रीजन होगा जिसको मैंने अभी शेड कर दिया। क्लियर हो गया। ओके, तो यहां पर अभी रीजन बना दिया और एरो बना दो। एरो से दर्शाओगे तो आपको रीजन परफेक्टली समझ में आ जाएगा। ठीक है, इस साइड वाला हमारा रीजन है। ठीक है, अब ये टॉपिक भी मतलब पहला क्वेश्चन तो आपको क्लियर हो गया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जहां पे हम लोग को दो चीजें साथ में देंगे। उस केस में क्या होगा, तो यहां पर देखते हैं हम लोग को डायरेक्टली क्वाड्रेंट्स में भाग जाना है। इस बार हम लोग क्वाड्रेंट को बनाएंगे यहां पर। तो पहला क्वेश्चन दिया हम लोग को, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। दैट मींस अभी लेट हम लोग क्या कंसीडर करेंगे, अब x इक्वल टू 0 कंसीडर कर लेंगे एंड y इक्वल टू भी क्या 0 कंसीडर कर लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या ड्रॉ करेंगे, यहाँ पर हमारा
ये एक्सिस ड्रॉ करेंगे। कौन सी एक्सिस? एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। तो फटाफट से ड्रॉ कर लेता हूं मैं यहाँ पे एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। तो ये रहा मेरा वाई एक्सिस, ओके, और ये रही मेरी एक्स एक्सिस। ड्रॉ कर ली, चलो कर ली, फटाफट से आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर क्या करना है, y इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 0 वाली लाइन देखनी है। तो मुझे पता है y इक्वल टू 0 जो लाइन होती है वो होती है x एक्सिस, एंड x इक्वल टू 0 जो लाइन होती है वो होती है मेरी y एक्सिस। ठीक है, तो मैं इसके ऊपर लिख देता हूं x इक्वल टू 0 और इसके ऊपर मैं लिख देता हूं y इक्वल टू 0। कौन से एक्सिस पे? x एक्सिस पे। क्लियर हो गया इतना? आगे बढ़ते हैं, चलो। अब हम लोग को रीजन फाइंड आउट करना है। तो x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 मतलब क्या? x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव, मतलब ये वाला रीजन इस साइड आएगा। और y की वैल्यू ग्रेटर देन 0 मतलब क्या? y की वैल्यू मतलब ग्रेटर देन 0 मतलब क्या? x एक्सिस के ऊपर वाला वैल्यू। नीचे जाएंगे तो क्या होगा? नेगेटिव। तो हम लोग को समझ में आ गया हमारा रीजन कौन सा है, ये वाला फर्स्ट क्वाड्रेंट। समझ में आएगी नहीं? फिर से बता रहा हूं, देखो पहले सबसे पहले क्या कैसे करते हैं, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मतलब क्या? x की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 0 से बड़ी होनी चाहिए। मतलब x की वैल्यू 0 से बड़ी मतलब ये साइड वाला रीजन, तो पूरा रीजन ये साइड वाला हम लोग मान लेते हैं, पूरा शेड कर दिया। लेकिन एक और कंस्ट्रेंट आ गया हमारे पास, एक और कंडीशन क्या आ गया यहाँ पे, y की वैल्यू है वो भी 0 से क्या होनी चाहिए? बड़ी होनी चाहिए। तो y की वैल्यू 0 से बड़ी यहां पर होती है, इसके ऊपर। तो देखो सबसे पहले पूरा रीजन था, अब एक और कंस्ट्रेंट आ गया, एक और कंडीशन आ गया, जिसकी वजह से ये यहां पर बाउंड हो गया इस रीजन में। तो ये रीजन जो हमारा होगा, ये रीजन जो फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला रीजन होगा, वो हमारा रिक्वायर्ड हम सॉल्यूशन सेट होगा। क्या होगा? रिक्वायर्ड सॉल्यूशन सेट होगा। तो इसको क्या करेंगे हम लोग, फटाफट से शेड कर देंगे और हमारा सॉल्यूशन हमारे सामने आ जाएगा। कौन सा? फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, इस तरीके से हम लोग क्या कर देंगे, शेड कर देंगे दोस्तों, और हमारा सॉल्यूशन हमको मिल जाएगा। तो आप लोग को आपके ग्राफ में इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। इसके बाद वाला भी क्वेश्चन एग्जैक्टली सेम वे में सॉल्व करेंगे। अभी देखो आपको मैं कैसे सॉल्व करके दिखाता हूं। तो हम लोग को समझ में आएगा हमारा सॉल्यूशन सेट कौन सा रीजन हो गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला रीजन हो गया। अब बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पे, इस क्वेश्चन में क्या, x इज लेस देन इक्वल टू 0 एंड y इज आल्सो लेस देन इक्वल टू 0। ठीक है, तो x इज लेस देन इक्वल टू 0 एंड y आल्सो लेस देन इक्वल टू 0। इसको भी सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग हमारे क्वेश्चन को देखेंगे। क्या बोला हुआ है, x इज लेस देन इक्वल टू 0 एंड y इज आल्सो लेस देन इक्वल टू 0। अभी लेस देन, दोनों भी लेस देन बोले तो कोई टेंशन नहीं है। अगर एक लेस बोला होता है, एक ग्रेटर बोला तो भी कोई टेंशन नहीं होता दोस्तों। अब इसको समझते हैं। लेट क्या हो जाएगा हमारा, x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0 हमारे क्या है, इक्वेशन ऑफ लाइन। अब जब x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0 इक्वेशन ऑफ लाइंस है, दैट मींस हम लोग इसको पहले ऐसे करके ड्रॉ करेंगे, उसके बाद इसका सॉल्यूशन निकालेंगे। देखो कैसे करते हैं इसको। ओके, ये भी हो गया। अब यहां पर डालते हैं हम लोग हमारा एक्सिस, ये हो गया हमारा x एक्सिस, और ये वाला जो वर्टिकल वाला है वो हमारा y एक्सिस। ठीक है, ये क्या हमारा x एक्सिस है और वर्टिकल वाला हमारा y एक्सिस है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। ओके, अब x इक्वल टू 0 मतलब कौन सा एक्सिस, y एक्सिस। तो यहाँ पे लिखता हूँ x इक्वल टू 0 और यहाँ पे मैं लिखता हूँ y इक्वल टू 0 मतलब कौन सा, x एक्सिस। ठीक है, अब हम लोग को क्या देखना है, हम लोग को रीजन देखना है। अब यहाँ पे कौन सा रीजन आएगा, x का वैल्यू लेस देन 0 मतलब कौन सा साइड, x का वैल्यू लेस देन 0। देखो x की वैल्यू क्या कहां पे होती है, ये x की वैल्यू होती है। तो x की वैल्यू लेस देन 0 मतलब कौन सा साइड, ये साइड, राइट है। y एक्सिस के ये साइड जितनी भी वैल्यू होती है वो हमारी x की वैल्यू ग्रेटर देन 0। तो मान लेता हूं कि मैंने सबसे पहले इसको शेड कर दिया, राइट है। देखो एक बार मैं आपको समझाने की कोशिश करूं, इसको समझना। पहले मैं ना एक के लिए कर रहा हूं, ठीक है, किसके लिए, पहले वाले के लिए। तो फटाफट इसको कर लेता हूं मैं। आप इस चीज को समझना, ठीक है। अब देखो मैं क्या कर रहा हूं, ये मेरा हो गया पहले वाले के लिए, राइट है कि रॉन्ग है, ओके। हाँ, अब मैंने क्या बना दिया, x की वैल्यू लेस देन 0 मतलब किस साइड, y की एक्सिस के दिस साइड। अब y की वैल्यू लेस देन 0 मतलब y की वैल्यू ऊपर तो पॉजिटिव होती है, नीचे नेगेटिव होती है। तो दोनों कॉमन रीजन कौन सा होगा, ये वाला। तो हमारा जो हम लोग ने ये ड्रॉ किया, ये सारी चीजें नहीं आएंगी दोस्तों। तो हमारा रीजन कौन सा आएगा दोस्तों, ये वाला रीजन आएगा। कौन सा, ये वाला। क्लियर होगा किस तरीके से मैंने बताया। हमारा कौन सा क्वाड्रेंट आएगा, थर्ड क्वाड्रेंट आएगा। कौन सा क्वाड्रेंट दोस्तों, थर्ड क्वाड्रेंट। तो इसको मिटा देते हैं, यहां पर इसी को बना लेते हैं। ठीक है, क्या समझ में किस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। यहाँ पे सिंपली एरो बना दो और हम लोग को यहाँ पर हम लोग को क्या मिल गया, हमारा रीजन मिल गया। क्लियर होगा दोस्तों किस तरीके से हम लोग ने इस क्वेश्चन को देखा, किस तरीके से हम लोग ने इस क्वेश्चन को समझा। अब ये फंडे को हम लोग अप्लाई करेंगे मेन क्वेश्चंस में। ये तो बेसिक था, आपको बेस समझाने के लिए। जो मेन क्वेश्चन स्टार्ट होता है दोस्तों यहाँ से होता है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। चलो क्या दिया हुआ है, सॉल्व द ग्राफिकली 2x - 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 दिया हुआ है। क्या करना है, इसको ग्राफिकली सॉल्व करना है। तो ग्राफिकली सॉल्व करना मतलब सबसे पहले हम लोग क्या फाइंड करना है, इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करना है, कहां से पास होगी। तो सबसे पहले कंसीडरिंग या फिर लेट ऐसे करके बोल सकते हैं, कंसीडरिंग इक्वेशन, कौन सा इक्वेशन, 2x - 3 इक्वल टू 0 कंसीडर कर लिया। मतलब इनइक्वालिटी को हटा दिया, इक्वल टू 0 डाल दिया। मतलब हमें क्या मिल गया, 2x इज इक्वल टू व्हाट, 3, x इज इक्वल टू व्हाट, 3/2, यानी कि x की वैल्यू कितनी मिल गई हम लोग को, 1.5। क्या मिल गई, x की वैल्यू 1.5। अब ड्रॉ करेंगे हम लोग हमारा ग्राफ।
तो देखो सिंपली मैं ऐसे करके एक वर्टिकल लाइन खींचूंगा तो मेरी बन जाएगी वाई एक्सिस, और ऐसे करके मैं हॉरिजॉन्टल लाइन खींचूंगा तो मेरी बन जाएगी एक्स एक्सिस बन जाएगी। ठीक है, इतना क्लियर हो गया, एक्स एक्सिस बन गई। ओके, आगे बढ़ते हैं। यहां पर मैं लिख देता हूं एक्स एक्सिस। ओके, चलो ये भी सही है। उसके बाद ऊपर में मैं लिख देता हूं वाई एक्सिस। चलो ये भी बढ़िया चीज है। आगे देखते हैं हम लोग करना क्या है। हम लोग को ड्रॉ करना है ऐसी लाइन जो क्या है, x इज इक्वल टू व्हाट, x इज इक्वल टू व्हाट 1.5। तो देखो यहाँ पर मैं मार्क करते हुए चलता हूँ पॉइंट्स। यहाँ पे 1 लिखता हूँ, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5। ठीक है, यहाँ पे -1, -2, सॉरी यहाँ पर नहीं आएगा -2 तो थोड़ा बगल में आएगा क्योंकि हम लोग दो लाइन के डिफरेंस को पकड़ रहे हैं एक सिंगल। तो यहाँ पर आएगा हमारा -2 यहाँ पे, -3 यहाँ पे, -4 यहाँ पे और -5 यहाँ पे। यहाँ पे आएगा 1 2 3 4 5। इधर आएगा -1 -2 -3 -4। इस तरीके से हमारे पॉइंट्स आ जाएंगे। अब देखते हैं हम लोग के x इज इक्वल टू 1.5 कहाँ पे आता है। तो x इक्वल टू 1.5 जो आएगा ये यहाँ पे कहीं पे आएगा x इक्वल टू 1.5। तो मैं यहाँ पर ना x इक्वल टू 1.5 वाला लाइन बना लेता हूँ। कौन सा, देखो x इक्वल टू 1.5 किसको पैरेलल होगा, हमारा x इक्वल टू 1.5 y एक्सिस को पैरेलल होगा। तो यहाँ पर सिंपली पास होगा हमारा लाइन जो है ना, यहाँ से निकलेगा। कहाँ से, इस पॉइंट से निकलेगा। तो चलो मैं इसको ड्रॉ कर लेता हूँ, सॉरी इसको लाइन प्रॉपरली ड्रॉ करते। चलो यहाँ से पास हो गया हमारी लाइन। ये कौन सी लाइन है हमारी, x इज इक्वल टू व्हाट, x इज इक्वल टू 1.5। तो यहां पर मैं लिखता हूं x इज इक्वल टू व्हाट 1.5, या फिर 2x माइनस 3y इक्वल टू ग्रेटर देन 2x माइनस 3y इक्वल टू 0 भी लिख सकते हैं, वो भी चलेगा। ठीक है, तो हम लोग को ये लाइन मिल गई। अब हम लोग करेंगे इसका रीजन फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहला स्टेप क्या होता है, लाइन ड्रॉ कर लो। अब देखते हैं रीजन कौन सा होगा, रीजन ये साइड वाला होगा कि ये साइड वाला होगा, वो भी देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, एक्स यहाँ पे देखो हम लोग क्या फाइंड करना होता है, लोकेशन ऑफ ओरिजिन। ठीक है, क्या फाइंड करना होता है यहाँ पे, लोकेशन ऑफ ओरिजिन। तो अब नाउ वी नीड टू फाइंड क्या फाइंड करेंगे, लोकेशन ऑफ व्हाट, ओरिजिन। अब लोकेशन ऑफ ओरिजिन फाइंड करना है। ठीक है, मतलब क्या करना है, हम लोग को हमारा रीजन फाइंड करना है कि ये साइड होगा कि ये साइड होगा। ठीक है, तो बहुत इजी है। तो जब x के पे डाल के देखो 0, क्या डाल के देखो, अब क्या करना है, सिंपली x, y इक्वल टू हमको क्या पुट करना होता है, 0 पुट करना होता है। दैट मीन्स क्या होगा, 2 इंटू 0 -3। कितना होगा 2 इंटू 0 -3, 2 0 0 -3 मिल गया। अब -3 क्या मेरा 0 से बड़ा होता है, नहीं, नॉट ग्रेटर देन इक्वल टू 0। दैट मीन्स जब कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई तो हमारा किस साइड आएगा, अपोजिट, मतलब कौन सा, ओरिजिन के साइड नहीं आएगा, ओरिजिन के अलावा जो दूसरा साइड है उस साइड आ जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर कंडीशन सेटिस्फाई हो गया होता, इस साइड में सिंबल थोड़ा उल्टा होता है, ऐसा सिंबल नहीं होता, सिंबल हमारा इस तरीके से होता है, कुछ इस तरीके वाला। तो देखो -3 इज लेस देन इक्वल टू 0, राइट, लेस देन है 0 से, तो हमारा रीजन इस साइड वाला आता है। क्लियर हो गया क्या कहना चाह रहा हूं मैं। तो यहां पर जो हमारा रीजन आएगा इस बार इस साइड वाला आएगा। तो यहां पर मैं रीजन ड्रॉ कर लेता हूं, कौन सा रीजन आएगा, दिस साइड। तो यहां पर फटाफट से इसको ड्रॉ कर लेना है। और आप लोग को लगता है, मुझे लगता है कि आप लोग को ये वाला क्वेश्चन तो बहुत अच्छी तरीके से समझा होगा। अगर नहीं समझा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। फिर भी आप लोग का डाउट वहां पे क्लियर नहीं हो रहा तो मैंने पहले ही बताया, आप लोग क्या कर सकते हैं, फोटो क्लिक करके आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे भेजिए, मैं वहां पर आपको उसका डाउट क्लियर करके दे दूंगा दोस्तों। ठीक है, चलो अब ये क्लियर हो गया। अब बढ़ते हैं हम लोग हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके जैसे ही कुछ तो भी क्वेश्चन है, चलो इसको भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सबसे पहला स्टेप हम लोग क्या करते हैं, कंसीडर करते हैं हमारा इनइक्वालिटी इक्वल टू 0, मतलब लेट अस कंसीडर द इक्वेशन 3x + 4 = 0, मतलब इनइक्वालिटी को इक्वल टू डाल दिया। 3x इज इक्वल टू व्हाट, 3x क्या हो जाएगा मेरा -4, x की वैल्यू क्या हो जाएगी -4/3, और इसको थोड़ा सॉल्व कर लेंगे तो हमारा वैल्यू आ जाएगा, कितना आ जाएगा 1.33 करके नेगेटिव साइन के साथ। ठीक है, कितना आ जाएगा 1.33। इतना क्लियर हो गया। ओके, अब ये समझ में आ गया आपको। हम लोग क्या करना, नेक्स्ट स्टेप हम लोग को इसका लाइन ड्रॉ करना, जिसके लिए हम लोग को क्या ड्रॉ करना पड़ेगा, ग्राफ। तो ग्राफ फटाफट से ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पर मेरा हुआ y एक्सिस, यहाँ पर मेरा बना x एक्सिस, और लिख देंगे यहाँ पे x एक्सिस और y एक्सिस। तो ये मेरा बना x एक्सिस और ये रहा मेरा y एक्सिस। ठीक है, ओके, अब हम लोग ड्रॉ करेंगे, हम लोग प्लॉट करेंगे, हमारे पॉइंट डाल देते फटाफट से। तो यहाँ पर आएगा हमारा 1, यहाँ पे हमारा 2 3 4 5, और यहाँ पे आएगा हमारा -1 -2 -3 -4 एंड -5। यहाँ पे आएगा हमारा 1 2 3 4 5। ये सारी चीजें आपको ग्राफ में करनी दोस्तों। हाँ, -1 -2, इसके बाद यहाँ पे आएगा -3, यहाँ पे आएगा हमारा -4, और यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा -5। ठीक है, ये भी समझ में आ गया आपको। ठीक है, चलो बहुत बड़ी बात है, ये सारी चीजें आपको समझ में आ रही है तो बहुत अच्छी चीज है दोस्तों। किस तरीके से हम लोग ग्राफ को प्लॉट करें अभी देखना।
अब हम लोग को प्लॉट करना है कौन सी वैल्यू, -1.33, मतलब x की वैल्यू क्या है, -1.33 वाली लाइन हम लोग को प्लॉट कर देंगे। कौन सी लाइन, -1.33। जब x की वैल्यू दी रहेगी मतलब वो x किसको पैरेलल होती है, y को। अगर y की वैल्यू दी रहेगी तो किसको पैरेलल होती है, x एक्सिस को। अब y एक्सिस को पैरेलल होगी हमारी कौन सी वैल्यू, -1.33। तो जब हम लोग x की वैल्यू देखो यहां पर हमारा कितना आएगा, -1.33, इसके देखो ये 1.5 इसके जस्ट पहले यहां पर कहीं पर आएगा, ठीक है, कितना, -1.33। तो मैं यहां पर एक लाइन ड्रॉ करता हूं, कौन सी लाइन, -1.33, x इक्वल्स टू व्हाट, -1.33 वाली लाइन में यहां पे ड्रॉ करता हूं, ठीक है, ड्रॉ कर लिया। चलो फटाफट से मैंने एक लाइन ड्रॉ कर ली। ओके, ये भी क्लियर हो गया आपको, ठीक है। तो ये थोड़ा सा जरा सा शिफ्ट करते हैं इस साइड में -1.33 के ऊपर। ओके, तो ये मेरा क्या आ गया, x की वैल्यू -1.33। होप ये आपको दिख रहा होगा। अब इसको लाइन को हम लोग लाइन इक्वेशन ऑफ लाइन बना देते हैं, ये इसके ऊपर इक्वेशन ऑफ लाइन लिख देते हैं। इक्वेशन ऑफ लाइन क्या है हमारा, 3x प्लस 4y इक्वल टू 0 है, ठीक है। अब हम लोग को फाइंड करना है रीजन। तो रीजन फाइंड करना तो हम लोग क्या करना पड़ेगा, एक्चुअली हम लोग करना क्या होता है, हम लोग को ओरिजिन को लोकेट करना होता है। मतलब ओरिजिन किस साइड होगा, इस साइड होगा, या फिर हम लोग ओरिजिन के साइड में हमारा रीजन होगा कि ओरिजिन के इस साइड में रीजन होगा। तो सॉल्यूशन सेट फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करना होता है, सॉल्यूशन सेट के लिए फाइंड करने के लिए हम लोग को ओरिजिन को लोकेट करना होता है। किसको, ओरिजिन को। तो ओरिजिन लोकेट करना है मतलब क्या करना है हम लोग को ओरिजिन लोकेट करना, दैट मींस क्या करना है, x, y इक्वल टू हमको क्या पुट करना है, 0,0 पुट करना है। तो 0,0 पुट कर देते तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 × 0 + 4, 3 × 0 + 4, देखो क्या हो जाएगा, 3 × 0 इज व्हाट, 0, 0 + 4 इज व्हाट, 4, 4 इज लेस देन इक्वल टू 0। क्या कंडीशन मेरा सही है, क्या कंडीशन मेरा सही है दोस्तों। तो देखो 4 इज लेस देन इक्वल टू 0, मतलब समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, 4 क्या मेरा 0 से छोटा होता, नहीं, 0 से छोटा नहीं होता है। तो मेरा रीजन कौन सा होगा, ओरिजिन साइड का होगा कि नॉन ओरिजिन का साइड। अगर कंडीशन सेटिस्फाई करेगी तो ओरिजिन साइड, कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगी तो ओरिजिन के साइड नहीं बनेगा। मतलब मेरा रीजन कौन सा आ गया, इस बार मेरा रीजन बन गया इस साइड का, मतलब कौन सा, इस बार भी मेरा नॉन ओरिजिन साइड। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इस तरीके से मेरा रीजन बन गया, ठीक है, नॉन ओरिजिन साइड का। इस तरीके से आपको शेड कर देना है और आपका आंसर आपके सामने, ठीक है। इस तरीके से आप लोग को ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करना है दोस्तों। किस तरीके से हम लोग ने इसको सॉल्व किया वो आपको समझ में आया होगा। बहुत इजी क्वेश्चन है। अब हम लोग करेंगे इसी में का इसका थोड़ा सा एडवांस वर्जन, जहां पे हम लोग को दोनों कोऑर्डिनेट्स दिए होंगे। यहाँ पर हम लोग को सिर्फ x दिया था, अब हम लोग को दिया होगा y भी दिया होगा इक्वेशन में, उसको भी सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। चलो करते हैं उसको सॉल्व। पहला क्वेश्चन ने हम लोग को क्या दिया हुआ, सॉल्व ग्राफिकली। पहला क्वेश्चन दिया x + 2y इज लेस देन इक्वल टू 6। बहुत मस्त क्वेश्चन है दोस्तों, देखो देखते हैं इसको फटाफट से कैसे सिंप्लीफाई करना है। तो पहले सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, x प्लस, लेट हम लोग इक्वेशन ही मान लेंगे, लेट x + 2y इक्वल टू 6 ले लेंगे। मतलब हमको क्या मिल गया, इक्वेशन मिल गया। अब हम लोग क्या फाइंड करना, पॉइंट्स फाइंड करने, मतलब हम लोग को x और y की वैल्यूज फाइंड करनी, किस तरीके से हम लोग इसको प्लॉट करेंगे। अब इस क्वेश्चन को हम लोग करते हैं डबल इंटरसेप्ट फॉर्म से और इसको करेंगे बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। तो डबल इंटरसेप्ट फॉर्म से करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, पूरे इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे, किससे, डिवाइड बाय 6। तो x/6 प्लस 2y/6 इक्वल टू 1, मतलब क्या मिल गया, x/6 प्लस y/3 इक्वल टू 1। तो हम लोग को देयरफॉर हम लोग को क्या मिल गया, x एंड y इंटरसेप्ट्स मिल गए। मतलब क्या मिल गया हम लोग को, पॉइंट्स हमको मिल गया। पॉइंट्स क्या मिल गए हम लोग को, पहला पॉइंट मिला a जो क्या हो जाएगा 6,0 और दूसरा पॉइंट मिल गया b जो क्या हो जाएगा 0,3। ये y इंटरसेप्ट है तो मतलब y एक्सिस पे किस पॉइंट पे कट करेगा, वो 3 पॉइंट पे कट करेगा। x एक्सिस पे कौन से पॉइंट पे कट करेगा, 6 पॉइंट पे कट करेगा। इस तरीके से हम लोग क्या मिल गया, हमारा पॉइंट्स मिल गए। क्लियर हो गया इतना, ओके। अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग क्या करेंगे, ग्राफ को ड्रॉ करेंगे। तो ग्राफ ड्रॉ करते हैं इस बार यहाँ पे थोड़ा अच्छे तरीके से करना, क्योंकि यहाँ पर हम लोग को बड़े बड़े पॉइंट्स प्लॉट करने, मतलब 6 वगैरह सारे पॉइंट्स प्लॉट करने, तो इसको यहाँ पर हम लोग करते हैं। तो यहाँ पर आ गया हमारे x एक्सिस, ये y एक्सिस बन गया, आप बनाते हैं x एक्सिस, ठीक है। चलो अब यहाँ पे करते हैं हम लोग प्लॉट, हम लोग हमारे पॉइंट्स लिखते हैं। ये हो गया हमारा 1 2 3 4 एंड 5 एंड 6 यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे 7 भी डाल देता हूँ आपके लिए। चलो -1 -2 -3 -4 -5 एंड -6 और यहाँ पे -7 भी लिख देता हूँ। चलो ये भी ठीक है, -7, ठीक है। अब इतने बड़ी लाइन की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा रफ कर देते हैं। चलो थोड़ा सा रफ कर देते हैं, यहाँ पे थोड़ा छोटा कर दिया। चलो ये भी सही है, ओके। अब ऊपर करेंगे y एक्सिस के लिए भी सेम टू सेम। यहाँ पे आएगा हमारा 1 2 3 4 एंड 5 और नीचे आएगा हमारा -1 -2 -3 -4, ठीक है। और नीचे -5 -6, जितना भी आपको प्लॉट करना उतना कर दीजिए। मैं यहाँ पर -6 तक ही कर रहा हूँ, ठीक है। ये बन गया मेरा y एक्सिस के पॉइंट्स। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ y एक्सिस और यहाँ पे मैं लिखता हूँ x एक्सिस, ठीक है।
चलिए बढ़ते हैं, अभी हम लोग पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या है मेरा 6,0। कौन सा पॉइंट है 6,0, मतलब x की वैल्यू 6 एंड y की वैल्यू 0। कहां पे आएगी मेरी x की वैल्यू 6 y की वैल्यू 0, ये पॉइंट मिल गया। अब दूसरा पॉइंट क्या है मेरा 0,3, मतलब x की वैल्यू क्या है 0, y की वैल्यू 3। तो x की वैल्यू 0 इस y एक्सिस पे होती है 0 और y की वैल्यू 3, 1 2 3। तो मेरा पॉइंट मिल गया मेरे को ये वाला, ठीक है। तो अब मैं करूंगा पॉइंट को प्लॉट, पॉइंट का नाम लिख देता हूं यहाँ पे फटाफट से। क्या है मेरा पॉइंट, ये पॉइंट है मेरा a, सॉरी ये पॉइंट है मेरा a, राइट। तो a पे पॉइंट कौन सा है मेरा 6,0 और ये मेरा पॉइंट है कौन सा b, यानी कि b पॉइंट कौन सा है मेरा 0,3। अब दोनों में से पास होने वाली मेरे को एक लाइन बनानी, क्या बनानी है, दोनों में से पास होने वाली लाइन। तो देखो मेरे पास अभी स्केल तो है नहीं, लेकिन मैं ऐसे स्केल रखूंगा और दोनों में से पास होने वाली ऐसी लाइन बना दूंगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, दोनों में से पास होने वाली ऐसी मैं एक लाइन बना दूंगा। अब मैं थोड़ा सा इसको नीचे शिफ्ट कर देता हूं, क्योंकि मेरे पास स्केल नहीं थी तो मेरे को समझ में नहीं आता किस तरीके से मैं लाइन स्टार्ट करूं। अब मुझे समझ में आया कि मेरी लाइन ये है, ठीक है। आपको क्या करना है, दोनों में से पास होने वाली ऐसे करके लाइन बना देनी है। तो अब ये मेरा इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन क्या है, इक्वेशन ऑफ लाइन क्या है, x + 2y = 6। अब मुझे दो रीजन मिल गए, हम लोग को दो रीजन मिले, एक हमारा ओरिजिन साइड, दूसरा मिला नॉन ओरिजिन साइड। नाउ इधर पे लिखता हूं मैं, नाउ वी हैव टू रीजन्स, नाउ वी हैव टू रीजन्स। कौन से रीजन है, टू रीजन्स। एक पहला जो होगा मेरा वो होगा ओरिजिन साइड, कौन सा, ओरिजिन साइड, और दूसरा होगा मेरा नॉन ओरिजिन साइड। तो पहला मैंने ओरिजिन साइड लिख दिया, दूसरा लिखूंगा मैं नॉन ओरिजिन साइड, ठीक है। ये सब मेरे को ना पेज पे सॉल्व करना है, ग्राफ के ऊपर कुछ भी नहीं करना दोस्तों। इधर पे पेज नहीं है मेरे पास, इसके लिए मैं तो साइड में कर रहा हूं, ठीक है। तो इसको आपको ग्राफ पे कुछ भी नहीं करना, ग्राफ पे सिर्फ ग्राफ बनाना, स्केल लिखना, बाकी सारी चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। तो नॉन ओरिजिन साइड हो गया। अब इतना क्लियर हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, देखो हम लोग ने हमारा दो रीजन फाइंड तो कर लिया, लेकिन हमारा मेन रीजन कौन सा है, तो हम लोग को फाइंड करना पड़ेगा हमारा रीजन। तो देयरफॉर हम लोग को सॉल्यूशन सेट फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, सॉल्यूशन सेट। उसके लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हम लोग को चेक करना पड़ेगा हमारा साइड कौन सा, ओरिजिन साइड है कि नॉन ओरिजिन साइड। तो हम लोग को लोकेट करना पड़ेगा, वी नीड टू लोकेट व्हाट, ओरिजिन। ओरिजिन लोकेट करना है, दैट मींस क्या करना है, हम लोग को x, y की वैल्यू क्या पुट करनी है, 0,0 पुट करनी है। क्या करना है, 0,0 पुट करना है, किसमें, इसमें, इस LHS में। तो क्या हो जाएगा 0 + 2 × 0 कितना हो जाएगा 0। क्या मेरा 0 <= 6 होता है, यस 0 मेरा <6 होता है। दैट मींस मेरा रीजन कौन सा आएगा, ओरिजिन साइड या नॉन ओरिजिन साइड। देखो ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी, देयरफॉर रीजन इज व्हाट, रीजन इज, जब भी कंडीशन सेटिस्फाई होगा तो रीजन कौन सा, ओरिजिन इज ओरिजिन साइड। क्लियर हो गया। इस तरीके से हम लोग को सॉल्व करना है और लास्ट में हम लोग को रीजन बताना। तो रीजन क्या आएगा हमारा, ओरिजिन साइड, मतलब मैं इसको ग्रीन कलर से ओरिजिन साइड की तरफ मैं बना देता हूं। क्लियर हो गया, किस तरीके से हमारा रीजन आ गया, ओरिजिन साइड, ठीक है। इस तरीके से हम लोग को इसको प्लॉट करना है, हमारा सिंपली ये आंसर इसका आएगा। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन को भी इसी तरीके से सॉल्व करना है। आप 3x + 2y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब इसको करने जाएंगे हम लोग ना, इससे क्या बोलते हैं, देखो चलो मैं इसको सॉल्व करके बताता हूं। तो हम लोग लेट, सबसे पहले कंसीडर क्या करेंगे, हम लोग कंसीडर करेंगे हमारा इक्वेशन लेट 3x + 2y = 0। अब ये इक्वल टू 0 है, तो मैं जब इसको 0 से डिवाइड करूंगा तो क्या मुझे 1 मिलेगा यहाँ पे, तो ये इनइक्वालिटी हो गई, राइट। तो इस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसको ऐसे सॉल्व नहीं करते हैं। अब हम लोग करेंगे, देखो क्या, सिंपली मतलब सब्स्टिट्यूशन मेथड से। जब सबसे पहले x की वैल्यू 0 पुट करेंगे, तो x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू भी क्या मिल जाएगी, 0। तो पहला पॉइंट क्या मिल गया, a जो हमें मिल गया 0,0 मिल गया। दूसरा पॉइंट निकालेंगे हम लोग, x पे 1 पुट करके देखते हैं। तो नाउ x = 1 लेते हैं, x की वैल्यू 1 लिया तो क्या हो जाएगा, x की वैल्यू 1 डाल दी यहाँ पे, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, चलो डाल के देखते हैं। 3 1 + 2y = 0। तो 3 1 3 उस जाएगा तो -3, 2y = -3, y = what, -1.5। तो हम लोग को पॉइंट्स क्या मिल गए, हम लोग को पॉइंट्स मिले x, y, मतलब b पॉइंट्स इधर पे लिखता हूं, पहला a लिखा अब b लिखता हूं। तो b के पॉइंट्स हम लोग को क्या मिल गए, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू -1.5। अब ये पॉइंट को हम लोग क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पर प्लॉट करेंगे और हम लोग सॉल्यूशन निकालेंगे। चलो इसको सॉल्व करते हैं और यहाँ पे हम लोग का हमारा रीजन फाइंड करते हैं, सॉल्यूशन सेट फाइंड करते हैं और किस तरीके से हमारा सॉल्यूशन सेट निकलेगा वो भी देखते हैं। तो ये रहा मेरा x एक्सिस और मेरा वर्टिकल वाला कौन सा हो गया, वर्टिकल वाला मेरा y एक्सिस हो गया, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ एरो बनाकर, यहाँ पे लिखता हूँ x एक्सिस और यहाँ पे लिखता हूँ मैं y एक्सिस, ठीक है। ओके, अब पॉइंट्स को प्लॉट करना है तो हम लोग सबसे पहले इसके ऊपर पॉइंट्स भी मार्क करने पड़ेंगे। सबसे पहला पॉइंट होगा यहाँ पे 1, फिर 2, फिर 3, 4, 5, सॉरी 5 यहाँ पे नहीं आएगा, 5 इसके पहले आएगा, तो 5 और यहाँ पे आ जाएगा 6, 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। यहाँ पर -1 -2 -3 -4 -5 एंड -6, ठीक है। ओके, यहां पर भी -1 -2 -3
-4 -5 एंड -6। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब बढ़ते हैं हम लोग हमारे क्वेश्चन पे, देखते हैं पॉइंट्स कौन कौन से। सबसे पहला पॉइंट है हमारा 0,0, मतलब ओरिजिन में से पास हो रहा है हमारा ए, ये पॉइंट हो गया हमारा 0,0, इसको ए लिख देता हूं। दूसरा हमारा पॉइंट कौन सा है, दूसरा पॉइंट है हमारा बी, जो क्या है 1, -1.5, मतलब x की वैल्यू क्या है 1, x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू क्या है -1.5। तो यहाँ पर कहीं से है हमारा पॉइंट लाया, मतलब यहाँ पर कहीं हमारा बी पॉइंट है। जब मैं बी लिखते हैं तो बी पॉइंट क्या है मेरा 1, -1.5। इतना क्लियर हो गया। अब दोनों में से पास होने वाले हम लोग क्या बनाएंगे, लाइन बनाएंगे। क्या करेंगे, दोनों में से पास होने वाली सिंपली हम लोग क्या बना लेंगे, लाइन। इसको तो साइड में करता हूं, ड्रॉ करता हूं लाइन ड्रॉ करने के लिए मैं दूसरे कलर का इसका स्केच का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे हम लोग रेड ले लेते हैं। चलो ठीक है, तो दोनों में से पास होने वाले मैंने ये लाइन ड्रॉ कर दी। अब मैं थोड़ा सा इस तरीके से कर रहा हूं। अब इसको मैं क्या करूंगा, ऊपर की तरफ खींच दूंगा, तो मुझे मिल गई मेरी लाइन। अब इतना क्लियर हो गया। ओके, अब मुझे फाइंड करना है रीजन। क्या फाइंड करना है, रीजन। आप इसको थोड़ा और लंबा ड्रॉ करिए, मैं इसको तो चलो आपके लिए और थोड़ा लंबा कर देता हूं। एक बार थोड़ा ऊपर से स्टार्ट करते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा मेरा लाइन। इस तरीके से लाइन ड्रॉ करना है आपको। ओके, दोनों में से पास होने वाली, और इसको मैं जरा नीचे कर देता हूं। आपको इतनी लंबी, इससे भी लंबी लाइन ड्रॉ करनी, पूरा एंड टू एंड। ठीक है, स्केल रख के फटाफट से लाइन ड्रॉ कर लेना है। अब हमको देखना है रीजन। रीजन के लिए क्या करेंगे हम लोग, एलएचएस में यहाँ पे पुट करके देखेंगे कि हमारा कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो हम लोग क्या फाइंड करना है, सबसे पहले सॉल्यूशन सेट। क्या फाइंड करना है, सॉल्यूशन सेट फाइंड करना है। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, देखो क्या फाइंड करना है, सॉल्यूशन सेट फाइंड करना है, सॉल्यूशन सेट। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग है ना, हम लोग देखते हैं हमारा रीजन कौन सा आएगा। ठीक है, तो आप सबसे पहले देखेंगे तो ये जो मेरी लाइन है ओरिजिन में से पास हो रही है। तो मैं अब ये नहीं देख सकता कि अबव द ओरिजिन की बिलो द ओरिजिन। जब ओरिजिन के ऊपर से पास नहीं हो रही तो हम लोग देखते हैं कि ओरिजिन साइड की नॉन ओरिजिन साइड। अब यहां पर ओरिजिन में से ही पास हो रही, तो हम लोग है ना नॉन ओरिजिन साइड कंसीडर नहीं कर सकते। इस केस में हम लोग करना पड़ेगा दूसरा चीज। हम लोग देखो निकालते हैं फटाफट से। क्या सॉल्यूशन सेट के लिए हम लोग को ओरिजिन को लोकेट करना होता है। ठीक है, क्या करना होता है, ओरिजिन को लोकेट करना होता है। मगर यहां पे हमारा जो लाइन है, सिंस लाइन इज पासिंग थ्रू, किससे पास हो रहा है, ओरिजिन से ही पास हो रहा है, पासिंग थ्रू ओरिजिन। अब ओरिजिन से पास हो रहा है, दैट मीन्स हम लोग को कंसीडर करना पड़ेगा डिफरेंट पॉइंट्स। तो वी नीड टू कंसीडर डिफरेंट पॉइंट। कौन से पॉइंट्स कंसीडर करेंगे, हर बार हम लोग ना ओरिजिन से पास नहीं हो तो हम लोग 0,0 कंसीडर कर रहे थे। अब हमारा ओरिजिन से पास हो रहा है, तो वी नीड टू कंसीडर डिफरेंट पॉइंट। कौन से पॉइंट्स हो जाएंगे हमारे दोस्तों, कोई भी एक डिफरेंट पॉइंट ले लो। मैं ले लेता हूं 1,1 ले लेता हूं। ठीक है, वो मेरा क्या हो जाएगा x, y। अब यहां पर मैं पुट करके देखूंगा, क्या करूंगा, पुट करके देखूंगा। ठीक है, तो 1,1 यहां पर डालकर देखता हूं। 1,1 डाल के देखेंगे तो यहां पर सिंपली क्या आ जाएगा, 3 × 1 प्लस 2 × 1, 3 × 1 2 × 1 कितना हो गया, 3 1 3 प्लस 2 1 2 कितना हो जाएगा, 3 1 3 प्लस 2 कितना हो गया 5। क्या 5 मेरा 0 से बड़ा है, यस। तो कंडीशन सेटिस्फाई, मतलब रीजन कौन सा आएगा हमारा, इस साइड वाला, अपने साइड वाला। तो ये रीजन कौन सा आ जाएगा, ये वाला। ठीक है, इस तरीके से हम लोग इसमें भी रीजन ड्रॉ कर लिया दोस्तों। यहां पर हम लोग को क्या करना है, डिफरेंस किससे हम लोग इसको ड्रॉ करते हैं, ये हमारा रीजन आ जाएगा। क्लियर हो गया किस तरीके से हम लोग ने इसको सॉल्व किया। ओके, तो बहुत इजी क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में हम लोग को इनइक्वालिटीज दी होंगी। उस क्वेश्चन में हम लोग को दोनों इक्वालिटीज को ड्रॉ करना है और दोनों के बीच में जो रीजन आएगा वो हम लोग को पता करना है। ठीक है, तो फटाफट से इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। अब इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, टेबल ड्रॉ करेंगे। टेबल में सारी वैल्यूज लिखेंगे और उसके बाद सॉल्व करेंगे। तो यहां पर सिंपल सा क्वेश्चन है, ये देखो किस तरीके से करना है हम लोग को। टेबल ड्रॉ करना मतलब क्या, अब देखो 2x + y = 2। तो हम लोग ने एक पहला इनइक्वालिटी को हम लोग ने इक्वेशन बना दिया। दूसरा भी हम लोग सेम टू सेम ऐसे ही करेंगे। दूसरा क्या हमारा, x - y = 1। इस दोनों को क्या कर लिया हम लोग ने, इक्वेशन कंसीडर कर लिया। अभी हम लोग क्या निकालने, पॉइंट्स निकालने कि किस पॉइंट से ये दोनों लाइन हमारी पास हो रही है। तो पहला पॉइंट मैं कंसीडर करता हूं, देखो सबसे पहले देखो दो मेथड्स है हमारे पास। मैं इसको दोनों को ना अगर 2 से डिवाइड कर दूं, किससे, 2 से, तो देखो डिवाइड कर दूंगा 2 से, तो क्या हो जाएगा 2x/2 प्लस y/2 इक्वल टू मेरा क्या बन जाएगा 1। ये मेरा हो गया डबल इंटरसेप्ट फॉर्म। तो डबल इंटरसेप्ट फॉर्म में मुझे क्या मिल गया, मेरे को x और y की वैल्यू मिल गई। अब डबल इंटरसेप्ट फॉर्म में हम लोग क्या मिल जाता है कि कौन से एक्सिस पर हमारा पॉइंट मिल रहा है, मतलब हमारी जो लाइन है x एक्सिस पे किस पॉइंट पे कट कर रही है, y एक्सिस पे किस पॉइंट पे कट कर रही है। तो मुझे पता चल रहा है यहां से x एक्सिस पे 1 पे मतलब 1 पे कट कर रही है, मतलब पॉइंट से हमारा जो यूनिट है ना 1 पे कट कर रही है। तो हम लोग को क्या पॉइंट्स मिल गए, पॉइंट्स हमें ऐसे मिल गए। देखो A मिल गया हम लोग को 1,0, क्या मिल गया 1,0, राइट। और B हमें क्या मिल जाएगा, B हमें मिल जाएगा सिंपल सा, देखो यहाँ पर B की वैल्यू कितनी है, y एक्सिस पे किस पे कर रही है 2 पे, और x उधर पे y एक्सिस की वैल्यू क्या होती है 0। तो हमें पॉइंट्स क्या मिल गए 0,2। ये भी क्लियर हो गया। अब जैसे इसके लिए क्या, वैसे इसके लिए भी कर सकते हैं हम लोग। देखो सिंपल सा है फंडा एकदम।
यहां पर हम लोग क्या करेंगे, सेम वे में इसको भी सिंप्लीफाई करेंगे। तो 1 से पहले डिवाइड किया तो x अपॉन 1, यहां पर प्लस होना चाहिए तो मैं प्लस लिखता हूं, y अपॉन -1 कर देता हूं, यहां पे लिख देता हूं 1। सिमिलरली जब डबल इंटरसेप्ट फॉर्म से हम लोग कंपेयर करेंगे तो हम लोग क्या मिलेगा, 2 पॉइंट्स मिलेंगे। 2 पॉइंट्स क्या मिलेंगे, पहला पॉइंट मिलेगा हम लोग को, पॉइंट्स हमको क्या मिलेंगे, पहला पॉइंट्स मिलेगा हम लोग को एक्स एक्सिस पे कट कर रहा है, हम लोग अभी यहाँ पे सी लिखते थे, सी लिखते क्या, एक्स एक्सिस पे कौन से पॉइंट पे कट कर रहा है हमारा 1,0। अब जरा गौर करेंगे देखो ए और सी पॉइंट दोनों सेम है, तो मैं क्या करता हूँ, इसको सी को हटा के यहाँ से मैं वापस से ए लिख देता हूँ, क्योंकि दोनों भी पॉइंट क्या है, सेम है। यहाँ पर ए आ गया। दूसरा चीज, वाई एक्सिस पे कौन से पॉइंट पे कट कर रहा है, -1 पे, मतलब हमारा यहाँ पर बी पॉइंट दोनों भी सेम नहीं थे, यहाँ पे मैं सी पॉइंट लिखता हूँ। तो y एक्सिस पे कौन से पॉइंट पे कट कर रहा है, -1 पे, तो यहाँ पर आ जाएगा -1 और 0,-1। इस तरीके से हम लोग को 2 पॉइंट्स मिलेंगे। अब इसको हम लोग करना पड़ेगा प्लॉट। किस तरीके से प्लॉट करते हैं, सबसे पहले हम लोग को बनाना पड़ेगा x एक्सिस, y एक्सिस, और हम लोग को फाइंड करना दोनों के बीच का रीजन। ठीक है, चलो वो भी निकाल लेते हैं। अब यहां पर हम लोग को उस पिछले क्वेश्चन पूरे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, सारे माइंड में ही कर सकते हो आप लोग। देखो यहाँ पर 2x + y > 2 दिया हुआ है, सिंपली क्या करना है, 0 0 पुट करो। क्या 0 मेरा 2 से बड़ा होता है, देखो सिंपली अगर मैं यहां पर करना चाहूँ तो 0, यहां पर क्या मिलेगा मुझे, 0 मिलेगा। देखो 0 मिला, और 0 > 2 क्या होता है, ऐसा नहीं होता है। मतलब हमारा पहले वाले के लिए जो रीजन आएगा वो आएगा नॉन ओरिजिन साइड। कौन सा आएगा पहले वाले के लिए, नॉन ओरिजिन साइड। ठीक है, अब यहां पर पुट करके देखेंगे सेम टू सेम 0, इसमें 0 0 पुट करके 0 क्या मेरा <= 1 होता है, यस 0 मेरा 1 से छोटा होता है। तो यहां पर मेरा आएगा ओरिजिन साइड। कौन सा साइड, रीजन कौन सा आएगा, ओरिजिन साइड। यहां पर लिख दो रीजन ओरिजिन साइड, यहां पर रीजन आएगा मेरा नॉन ओरिजिन साइड। इतना समझ में आ गया। अब दोनों को प्लॉट करते हैं और रीजन देखते हैं। अब यहां पर मैंने लिख दिया x एक्सिस, यहां पर मैंने लिखा y एक्सिस। ओके, ये भी क्लियर हो गया। अब यहां पर हम लोग करते हैं ड्रॉ, पॉइंट्स को लिखते हैं यहाँ पे और उसके बाद करते हैं सॉल्व करना। चलो यहाँ पे लिखते हैं 1 2 3 एंड 4, यहाँ पे आ जाएगा 5। दोस्तों ये क्लियर हो गया। ओके, अब y एक्सिस पे क्या आएगा, सेम टू सेम पॉइंट्स 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 -5, सेम टू सेम यहाँ पे -1 -2 -3 -4, और भी पॉइंट्स आप प्लॉट कर सकते हैं। हम लोग को जरूरत कौन कौन से पॉइंट की, सबसे पहला 1,0 1,0 मतलब x की वैल्यू 1 y की वैल्यू 0, तो पहला पॉइंट मुझे मिल गया, मुझे क्या मिल गया 1,0, तो मैंने इसको ऐसे मार्क कर लिया। दूसरा मुझे पॉइंट क्या 0,2 0,2 मतलब क्या, y की x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 2, तो 1 2, तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, ये वाला पॉइंट। तो अब मैं इसको मार्क कर देता डिफरेंट कलर के मार्कर से। तो ये मेरा पॉइंट हो गया, कौन सा पॉइंट हो गया 0,2, और ये मेरा पॉइंट हो गया 1,0। ये पॉइंट है मेरा A और ये वाला पॉइंट है मेरा B। ठीक है, अब दोनों में से पास होने वाली एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूं डिफरेंट कलर के मार्कर से। जो मेरे पास रेड है इसको लिया, दोनों में से पास होने वाली एक लाइन ड्रॉ की। देखो यहां से ऐसे करके लाइन ड्रॉ की और इसको मैंने नीचे खींचना है। अभी देखो, ओके, ये ड्रॉ की, इस तरीके से मैंने लाइन ड्रॉ कर ली। समझ में आ गया इतना। ओके, पहला मेरा क्लियर हो गया। अब दूसरा पॉइंट, दूसरी लाइन के लिए भी ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले इस इक्वेशन का जो इक्वेशन ऑफ लाइन हम लोग ने जो लिखा वो लिख लो। तो ये इक्वेशन ऑफ लाइन क्या है, यहाँ पे 2x + 2y = 2, क्या है 2x + 2y = 2। क्लियर हो गया इतना। अब दूसरे के लिए सेम टू सेम करना है। दूसरा क्या है, x - y = 1। अब उधर में पॉइंट क्या है मेरा 1 और 0, तो पहला पॉइंट तो मैंने पहले ही प्लॉट कर दिया। दूसरा क्या 0,-1, तो 0,-1, देखो x की वैल्यू 0 यहां पर है, y की वैल्यू -1 यहां पर है। तो मुझे जो पॉइंट्स मिलेंगे इधर पे क्या मिलेंगे, हम लोग को पॉइंट्स ये मिलेगा, राइट है। तो ये मुझे पॉइंट क्या मिलेगा 0,-1, तो ये क्या हो जाएगा 0,-1, और ये मेरा पॉइंट हो गया C। क्लियर हो गया इतना। अब दोनों में से पास होने के लिए एक लाइन ड्रॉ करनी है, जो मैं रेड कलर से करने वाला दोस्तों। तो देखो दोनों में से पास होने के लिए मैं लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, तो दोनों मेरा यहां से ऐसे करके पास हो रहा है। अब देखते हैं कौन सा रीजन आएगा। मैंने यहां पर ये कर लिया, यहां पर मैंने ये बना दिया। ठीक है, चलो ये भी क्लियर है। ओके, चलो अब देखना है रीजन। देखो सबसे पहला जो है, पहला इक्वेशन ऑफ लाइन कौन सा, ये वाला। इसके लिए 2x + 2y = 2, और दूसरा कौन सा है मेरा x माइनस, कौन सा है x माइनस y = 1। अब देखो पहले वाले के लिए मेरा रीजन कौन सा है, मेरा कौन सा है नॉन ओरिजिन साइड। कौन सा है नॉन ओरिजिन साइड, तो ठीक है ये वाला आ जाएगा। अब इसके लिए मेरा कौन सा नॉन ओरिजिन साइड मतलब कौन सा आएगा, इस साइड आएगा कि इसके ऊपर जाएगा। अब अगर मैं नीचे ड्रॉ करने की कोशिश करता हूं, अगर मैं लाइंस अगर नीचे ड्रॉ करूंगा, देखो ये ओरिजिन साइड बन जा रहा है, देखो ये ओरिजिन के साइड में आ रहा है, तो मतलब ये मेरा रॉन्ग है। तो मुझे क्या करना है, ये लाइन नहीं कंसीडर करना है, मुझे बनाना ऊपर के साइड में। कौन सी साइड में, ऊपर साइड में, तो मतलब इसके ऊपर लाइन बनेगा, राइट है। 1 2 3 इस तरीके से मैं बना लूंगा।
ठीक है। आप देखते हैं दूसरा, दोनों में कंबाइंड मतलब दोनों में कॉमन कौन सा रीजन आ रहा है, दूसरा कौन सा है। अब ये वाली लाइन को देखो, x माइनस वाई इक्वल टू 1, एक्स माइनस वाई इक्वल टू 1 मतलब कौन सा रीजन, ओरिजिन साइड। तो इसके लिए कौन सा रीजन आएगा, ओरिजिन साइड मतलब ऊपर वाला रीजन, तो ये वाला रीजन आएगा। राइट है कि रॉन्ग है, ये रीजन आएगा। ठीक है, समझ में आ रहा मैं कौन सा रीजन बोल रहा हूं, ये वाला। तो मतलब जो हम लोग नीचे लाइन बनाए वो नहीं आएंगे, समझ में आ रहा। दोनों में कॉमन रीजन कौन सा, ये वाला। तो मेरे ये वाली लाइन आप लोगों को क्या करना है, ड्रॉ ही नहीं करना है। समझ में आ रहा है किस तरीके से मैंने बताया। तो देखो सबसे पहले वाले के लिए कौन सा है, नॉन ओरिजिन साइड, तो इसके लिए नॉन ओरिजिन साइड इसके ऊपर होगा, और इसके लिए कौन सा है, ओरिजिन साइड, तो इसके लिए ओरिजिन साइड कौन सा होगा, इस साइड में होगा। तो दोनों में कॉमन रीजन कौन सा है, ये वाला। तो मेरा रीजन कौन सा आएगा, ये। तो सेट ऑफ सॉल्यूशन जो है मेरा ये सेट ऑफ सॉल्यूशन है। क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में सेम टू सेम करना है हम लोग को, फटाफट से इसको भी ट्राई करते। देखो क्या बोला, x माइनस वाई इज लेस देन इक्वल टू 2 दिया हुआ है, और दूसरा दिया हुआ है x प्लस 2y इक्वल टू 8। करते हैं फटाफट से इसको भी। देखो x माइनस वाई इज लेस देन इक्वल टू 2, तो x माइनस वाई इज लेस देन इक्वल टू 2 पहला इक्वेशन है। दूसरा कौन सा है, x प्लस 2y इज लेस देन इक्वल टू 8। तो हम लोग क्या कंसीडर करते हैं इसको, सबसे पहले इक्वेशन कंसीडर करते हैं। पहला स्टेप क्या होता है, इक्वेशन कंसीडर करना। तो इक्वल टू 1 हो गया, इक्वल टू 2 हो गया। ठीक है, अब दोनों को सिंप्लीफाई करके हम लोग क्या फाइंड करेंगे, पॉइंट्स फाइंड करेंगे। तो इसको डिवाइड करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, x/2 प्लस y अपॉन माइनस 2 इक्वल टू 1। तो मुझे पॉइंट्स क्या मिल जाएगा, पहला पॉइंट मिलेगा a, जो मुझे मिल गया क्या 2,0, क्या मिल गया 2,0। दूसरा मुझे b पॉइंट क्या मिल जाएगा, b पॉइंट मुझे मिलेगा 0,-2। अब इसके लिए सेम टू सेम क्या करेंगे, 8 से डिवाइड कर देंगे। तो 8 से डिवाइड करेंगे तो x/8, तो 2y/8 इक्वल टू 1। तो x/8 प्लस y/4 इक्वल टू 1। तो मुझे पॉइंट्स क्या मिल जाएंगे, यहां पर मुझे a भी मिल गया। अब यहां पे c और d लिखता हूं, मुझे मिलेगा 8,0 और ये मुझे मिलेगा 0,4। ठीक है, मुझे पॉइंट्स मिल गए। अब मुझे ड्रॉ करना है ग्राफ। तो ड्रॉ करना है ग्राफ, तो मुझे सबसे पहले रीजन फाइंड आउट करना पड़ेगा। रीजन फाइंड करना तो सबसे पहले यहाँ पे x और y की जगह पे 0 पुट करके देखो, मन ही में करना, ये सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अभी 0 पुट किया तो क्या मिला, 0 इज लेस देन इक्वल टू 2। क्या मेरा 0 2 से छोटा होता है, यस। तो कंडीशन सेटिस्फाइड। दैट मींस यहाँ पे जो रीजन जो मेरा आएगा, वो रीजन मेरा कौन सा आएगा, ओरिजिन साइड। कौन सा साइड, ओरिजिन साइड। ठीक है, चलो क्लियर हो गया। अब इसके लिए जो मेरा रीजन आएगा, पॉइंट की जगह पे 0 पुट करके 0 मतलब क्या हो गया, 0 इज लेस देन इक्वल टू 8। तो सेम टू सेम यहां पर मेरा कौन साइड आ गया, ओरिजिन साइड आ गया। कौन सा आ गया, ओरिजिन साइड। बस सिंपली ग्राफ ड्रॉ करना है, वैल्यूज पुट कर रही है और हमारा आंसर आ गया। तो करके देखते हैं फटाफट से। यहां पर मैंने लिया ये लाइन, ये मेरा कौन सा एक्सिस है, y एक्सिस, और मुझे लेना है यहाँ पर x एक्सिस। ठीक है, चलो ये भी ले लिया। दिस टाइम मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर ना दो लाइन का दो पॉइंट के गैप पे एक पॉइंट मार्क कर रहा था। क्या कर रहा था, दो लाइन के गैप पे एक पॉइंट मार्क करता। अब इस बार है ना मैं दूसरा मतलब इस बार मैं क्या करूंगा, एक पॉइंट के गैप पे एक लाइन मार्क करूंगा। चलो इसको भी कर लेते हैं फटाफट से। नहीं तो ये अदरवाइज मैं दूसरा कंडीशन ये कर सकता हूँ कि मैं थोड़ा इसको दूर से बना लूं। तो मैं यहाँ पर से बना लेता हूँ इसको, y एक्सिस को। तो मुझे ज्यादा स्पेस मिलेगा। मेरे को 8 पॉइंट्स प्लॉट करने हैं यहाँ पे। तो 1 2, ठीक है, क्या आ जाएगा यहाँ पे 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8, और यहां पर क्या आ जाएगा -1 -2 -3 -4। इस तरीके से हमारे पॉइंट्स आ जाएंगे। यही क्या आ जाएगा, y एक्सिस। इस पे भी सेम टू सेम पॉइंट प्लॉट कर लेते हैं। तो इधर भी क्या 1 2 3 के बाद 4 5 एंड 6। यहां पर सेम टू सेम क्या आ जाएगा, -1 -2 -3 -4 -5 -6। ठीक है, ये हो गया मेरी y एक्सिस, यहाँ पे हो गया ओरिजिन। अब चलो बढ़ते हैं, हमारा सॉल्यूशन निकालते हैं। पहला पॉइंट क्या है मेरा, पहला पॉइंट है मेरे पास 2,0, x की वैल्यू 2 y की वैल्यू 0। पहला पॉइंट ये मिल गया मुझे। दूसरा पॉइंट क्या है मेरा 0,-2, x की वैल्यू 0 y की वैल्यू -2, x की वैल्यू 0 y की वैल्यू -2 यहाँ पे मिल गई। चलो ये भी क्लियर हो गया। तो यहाँ पर मैं पॉइंट्स लिख लेता हूँ, ए बी। यहाँ पे लिखता हूँ ए मुझे क्या मिला 2,0, और ये मुझे मिल गया 0,-2। ये मुझे मिल गया बी पॉइंट। ठीक है, अब दोनों में से पास होने लाइन ड्रॉ कर लेते हैं फटाफट से रेड कलर के मार्कर से। यहाँ पर मैंने ड्रॉ की लाइन, दोनों में से पास होने वाली ये लाइन रही, थोड़ी टेढ़ी लग रही है तो इसको जरा चेंज करते हैं, परफेक्ट ड्रॉ करते हैं। ये दोनों में से पास होने लाइन इस तरीके से कुछ आएगी। चलो ठीक है, अप्रोक्सीमेट सेम ही है। ओके, बन गई लाइन। अब इसके ऊपर हम लोग क्या लिखेंगे, इक्वेशन ऑफ लाइन लिख देंगे। इक्वेशन ऑफ लाइन क्या आएगा इसके ऊपर, वो आएगा x प्लस 2y, सॉरी x माइनस वाई इक्वल टू 2, ये आ जाएगा। ठीक है, अब इसके दूसरा पहला लाइन तो क्लियर हो गया। अब दूसरी लाइन पे जाएंगे, x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 8। अब इसके पॉइंट्स क्या मेरे पास 8,0, तो x की वैल्यू 8 y की वैल्यू 0 यहां पर है। x की वैल्यू 8 y की वैल्यू 0, तो ये पहला पॉइंट मुझे यहां पर मिला। तो यहां पर मैं मार्क करूंगा
0,8,0 मेरा पॉइंट कौन सा हो गया सी। अब तीसरा चौथा पॉइंट क्या है डी की वैल्यू क्या है मेरी 0,4 मतलब x की वैल्यू 0 यहां पर है, y की वैल्यू 4 1 2 3 4 यहां पे आ गई, यहां पे मैंने मार्क कर लिया क्या आ गया 0,4 वो मेरा क्या है डी है। अब इतना क्लियर हो गया। अब दोनों में से पास होने वाली एक लाइन ड्रॉ करेंगे फटाफट से। ओके ये रहा हमारा लाइन, रेड कलर के मार्कर से करेंगे तो बेटर दिखेगा। चलो रेड कलर से करते हैं फटाफट से। ओके दोनों में से पास होने वाली लाइन आ गई, क्लियर हो गया। आपको स्केल से ड्रॉ करना दोस्तों, ये ग्राफ है, थोड़ा सा भी मिस्टेक अलाउड नहीं होता इसमें, ठीक है। अब इसके ऊपर क्या आ जाएगा, इसके ऊपर इसका इक्वेशन ऑफ लाइन आ जाएगा, क्या आ जाएगा x प्लस 2y इक्वल टू 8। ओके अब हम लोग को देखना है रीजन कौन सा आएगा इसमें रीजन आएगा हमारा ओरिजिन साइड, इसमें भी हमारा रीजन ओरिजिन साइड। अब देखो इस लाइन की तरफ जाएंगे, पहला लाइन कौन सा हमारा x प्लस x माइनस 2y x माइनस y इक्वल टू 2, तो ये इसके लिए क्या है हमारा ओरिजिन साइड ऊपर वाला, मतलब रीजन कौन सा आएगा ये वाला रीजन, ठीक है। अब इस बार हम लोग पूरा नहीं ड्रॉ करेंगे, इस बार हम लोग माइंड में खेल लेंगे। देखो इसके ऊपर रीजन क्या आएगा ऊपर वाला, मतलब ये ओरिजिन साइड, यहां पर ओरिजिन है तो ये रीजन आ जाएगा इसके लिए। अब इसके लिए देखते हैं, इसके लिए कौन सा रीजन आएगा ओरिजिन साइड ऊपर के नीचे, तो दोनों में कॉमन रीजन कौन सा ये वाला, समझ में आ रहा है। तो हमारा सेट सॉल्यूशन सेट कौन सा है ये रीजन, क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, ठीक है। तो अब यहां पर हम लोग को क्या करना है, हम लोग को शेड कर देना, तो मैं शेड करता हूं इस तरीके से हमारा रीजन आ जाएगा, क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। ओके तो इस तरीके से हमारा रीजन आ गया और हमारा सॉल्यूशन हमारे सामने है दोस्तों, ठीक है। तो किस तरीके से हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हुए हैं, आप लोगों को ये सारे क्वेश्चन समझने हैं, और इसके अलावा बहुत सारे क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज में बचे हुए हैं, वो भी आपको ट्राई करना है। कहीं पर भी डाउट आ रहा हो तो उसको भी सिंप्लीफाई करके आपको सॉल्व करके लेना है, और मुझे कहीं पर भी डाउट आ रहा हो तो क्या करना है कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है, या फिर सिंपली आपको आपके फोटो क्लिक करके मुझे इंस्टाग्राम पे शेयर कर देना है, ठीक है। तो होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगर पसंद आई है तो लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां पे हम लोग कुछ नई और चीजें सीखेंगे, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड गुड बाय।